जय हिंद बच्चों। आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेफ्रॉन या वृक्काणु जिसको हिंदी में कहते हैं, ये हमारे वृक्क की एक इकाई है। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर वृक्क की कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं। नेफ्रॉन जितना आपको सुनने में आसान लग रहा हो, इसकी कार्य विधि जो है बहुत जटिल होती है। ये मानव शरीर में यूरिन बनाने का काम करता है। रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानकर यूरिन को अलग कर देता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः रक्त में भेज देता है। इसकी जो रचना है ये आपको इस तरीके से दिखेगी। नेफ्रॉन का जो अगला सिरा होता है वो एक कप के समान आकृति का होता है और जिसका पिछला हिस्सा आगे जाके संघनन नलिका में खुलता है। इस हिस्से को बोमन संपुट कहा जाता है और इसके अंदर जो वृक्क धमनी जाती है ये अंदर जाकर केशिकाओं का बहुत गुच्छा बना लेती है, बारीक बारीक। इसको कहते हैं केशिका गुच्छ। ठीक है, ये है संग्रह नलिका। और जो ये बोमन संपुट का पिछला भाग है, एक यू के आकार की नली बनाता है, इसको कहते हैं हेनले का लूप। जब धमनी इसमें रक्त को ले जाती है तब ये बारीक बारीक जो केशिकाओं की समान रचना है, इसमें जब रक्त जाता है तो बहुत अधिक दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रक्त में छनने की क्रिया यहाँ पर होती है और प्रोटीन के जो बड़े अणु होते हैं वो नहीं छन पाते, लेकिन यूरिया, लवण और अन्य कुछ पदार्थ जो होते हैं वो ग्लूकोज वगैरह इसमें से छनकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और यही धमनी का दूसरा सिरा पतली नलिका के रूप में बाहर निकल जाता है। वृक्क धमनी और वृक्क शिरा दोनों संघनन नलिका के चारों तरफ एक जाल सा बना लेते हैं। ये जाल इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आवश्यक पदार्थ यूरिन में आगे बढ़ गए हैं छनकर, वो अगर शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो नुकसान होगा, अतः उन्हें पुनः अवशोषित किया जाता है। पुनः अवशोषित करने का काम जो केशिकाओं का जो जाल है वो लिपटा हुआ रहता है संग्रह नलिका से, वो उसको अवशोषित कर लेता है और बाद में केवल यूरिन या मूत्र जो है वो संग्रह नलिका के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। इसको फिर मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में भेजा जाता है, वहाँ से मूत्रमार्गी के द्वारा समय समय पर त्याग दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है नेफ्रॉन की रचना। इसमें आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि वृक्क की इकाई नेफ्रॉन या वृक्काणु कहलाती है। अगला सिरा ये बोमन संपुट जो कप के समान होता है। तो आप बहुत आसानी से अगर चित्र को याद कर लेते हैं तो आपको ये वर्णन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए अब इसका एक विजुअल देख लेते हैं। नेफ्रॉन के बारे में हम जान रहे हैं। नेफ्रॉन वृक्क की एक महत्वपूर्ण इकाई है। हमारी वृक्क की रचना में ये सूक्ष्म रचनाएं हैं जो नलिकाओं के समान होती हैं। इनका अगला सिरा कप के समान होता है जिसमें वृक्क धमनी प्रवेश करती है। जो नलिका प्रवेश करती है और जो धमनी बाहर निकलती है, इन दोनों के व्यास में अंतर होता है। अंतर होने के कारण बोमन संपुट में दबाव बढ़ जाता है और छनने की क्रिया होती है। नेफ्रॉन एक पूरा नलिकाओं के समान दिखने वाला स्ट्रक्चर है।
पिछली नलिका के चारों तरफ रक्त वाहिकाओं का जाल रहता है ताकि जो उपयोगी पदार्थ छनकर निकल जाते हैं उनका पुनः अवशोषण होकर वो फिर से रक्त में मिल सकें। जब छनने के लिए रक्त बोमन संपुट में आता है तो अधिक दबाव के कारण इनमें से जल, लवण, ग्लूकोज छन जाते हैं, लेकिन प्रोटीन के अणु नहीं छन पाते। छना हुआ प्राइमरी यूरिन समीपस्थ और दूरस्थ सिरा से होता हुआ संग्रह नलिका की ओर जाता है, जहाँ से ये उपयोगी पदार्थ पुनः रक्त के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और व्यर्थ पदार्थ नलिकाओं में मिल जाते हैं। बनने वाला यूरिन संग्रह नलिका में एकत्रित होकर मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय तक आता है, जिसे मूत्रमार्ग द्वारा त्याग दिया जाता है।